Uh, Thank God for I could be here today. और प्रभु का धन्यवाद जो भी आज हम सुन पाए उसके लिए। As I was reading these verses of being that living stone, और इस शब्द को जो मैं सुन रहा था जीवित पत्थर के बारे में, and Jesus being the cornerstone. और यीशु मसीह जो कोने का मुख्य पत्थर है। I was coming to this place, where Jesus speaks about this. If you go to Mark chapter 12, और मरकुस उसका 12 अध्याय जहाँ यीशु मसीह कहता है, and it speaks about this poor widow. और यहाँ पे एक गरीब विधवा के बारे में लिखा गया है। If you read that verse 41, और उसका 41 वचन हम पढ़ेंगे। and so says Jesus, and he said, he sat down opposite the treasury and began. और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। So, and you're seeing people coming and putting the money in the box. और यीशु मसीह देख रहा था कि कैसे हर वहाँ पर लोग आ रहे थे और उस भंडार के अंदर कैसे पैसे डाल रहे थे। And there are rich people coming in. और वहाँ पे धनवान लोग आ रहे थे। They were putting according to their convenience. और यहाँ पर जो धनवान लोग जो थे अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर पैसे उसमें डाल रहे थे। And this one lady, poor lady, और वहाँ पे एक गरीब विधवा जो है, she came and put that 2 copper coins she had. और यहाँ पे 2 सिक्के वो आकर वहाँ डालती है। When Jesus could say, this woman gave the most. और यीशु मसीह उसके बारे में कहता है कि इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है। For she gave everything she had. और क्योंकि उसने जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसने दे दिया। I was thinking about this. Am I giving my everything to Jesus? और मैं सोच रहा था क्या मैं अपना सब कुछ सर्वस्व यीशु मसीह को देता हूँ? And Jesus is sitting there and watching me. और यीशु मसीह वहाँ बैठकर मुझे देख रहा है। Am I putting according to my convenience, or I am putting all I have? और क्या मैं अपनी सुविधा के अनुसार यीशु मसीह को देता हूँ या अपना सर्वस्व पूरी तरह से यीशु मसीह को देता हूँ? If I put everything I have, I think that love of God, He has made me that way. और यदि मैं सब कुछ वहाँ पर प्रभु को देता हूँ तो परमेश्वर का प्रेम है और उसने मुझे इस प्रकार से बनाया है। But if I'm putting in my convenience, there is something wrong with me. और यदि अपनी सुविधा के अनुसार यदि मैं वहाँ कुछ दे रहा हूँ उसका मतलब कुछ तो मेरे साथ गलत है। There's a verse in Exodus. और निर्गमन में एक वचन है, chapter 19, 19 अध्याय and verse 5 and 6. 5 और 6 वचन। Now then, if you indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my possession among all the peoples. और वचन 5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। For all earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। Says in another version, it says, if you indeed obey my voice and keep my commands, you will be a prized possession to me. It's not just possession. You will be a prized possession to me. और यहाँ पर दूसरे अनुवाद में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर की मेरी आज्ञा और मेरी आवाज़ को सुनोगे, उसका पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरी निज प्रजा नहीं लेकिन बहुत ही बहुमूल्य सी निज प्रजा बनोगे। The prized possession, something of people that if I have something prized, I'll always keep it to my heart. और ऐसी जो मूल्यवान जो यदि कुछ चीज़ मेरे पास होता है तो हमेशा अपने हृदय के करीब मैं उसको रखूंगा। Even in the day and the night, I'll be a little noise here and there. I'll be awake to see nobody is coming and taking away my possession. और दिन और रात में उसको ऐसे संभालूंगा मानो यदि थोड़ा भी यदि शोर होता है तो मैं उसको देखूंगा कोई उसको लेकर तो नहीं जा रहा, उतना अधिक वो मूल्यवान जो मेरे पास जो बात उसको मैं संभाले रखूंगा। God loves us that way. और परमेश्वर उसी रीति से हमसे प्रेम करता है। He'll never allow us to be taken by anybody. और परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा कि हम किसी और चीज़ के द्वारा लेकर लिए जाए। One person, I'll be honest with him and give my everything. और एक व्यक्ति ईमानदार होकर अपना सर्वस्व प्रभु को देता है। As brother Jesuraj was sharing, to pretend, like somebody is watching here and there and doing something. और भाई जिसुरा जैसे बता रहे थे कि एक दिखावा करना कि हाँ मैं इधर थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम कर रहा हूँ या कुछ साफ सफाई कर रहा हूँ दिखाने के लिए। Whom am I, acting or doing? Whom am I fooling? और मैं किस चीज़ का दिखावा या नाटक कर रहा हूँ, किसको मैं मूर्ख बना रहा हूँ? It is I am being fooled, not God is fooled. God cannot be mocked.
और यहाँ पर मैं मूर्ख बन जा रहा हूँ अपने आप के लिए, परमेश्वर किसी भी चीज़ों से उसका It says- मजाक या ठट्टा नहीं, वो it's- मूर्ख नहीं बन रहा। It says, "A man what he sows, that he'll reap." और वचन में लिखा है कि जो एक व्यक्ति बोता है उसी को वो काटता है। No, guys, that one prayer comes to God, remove all the hypocrisy, remove all that selflessness, everything, just remove everything. Let their heart be filled with the pure love. और ऐसी बात हम प्रभु से मांग सकते कि प्रभु तू मुझे हर एक स्वार्थ से प्रभु दूर कर और एक शुद्ध प्रेम प्रभु तेरे प्रति मुझे दे। Who can make a stone? If you see a stone, actually there is no life in a stone. और यदि आप देखें एक पत्थर के अंदर कोई जीवन नहीं होता है, But here it says living stones. लेकिन यहाँ लिखा है जीवित पत्थर के बारे में। Who can put that life in that stone? और उस पत्थर में कौन एक जीवन को डाल सकता है? God can put that life in a stone. और परमेश्वर उस पत्थर में जीवन को डाल सकता है। Jesus can put that life in that stone. और यीशु मसीह ही है जो उस जीवन को डालता है उस पत्थर में। Think about, I still think about my early life, fallen in sin, backsliding. What was I? Dead stone. और अपने पिछले जीवन के बारे में सुनो कि किस तरह से मैं पाप में था, किस तरह से पीछे हटा हुआ व्यक्ति था, पूरी तरह से उस पत्थर के समान में व्यक्ति था। God has called us and put life in us, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने हमको बुलाकर अपना जीवन हम में डाल दिया। where we can be that stone can be put in that building, that temple of God. और ताकि वो पत्थर अब परमेश्वर के भवन में डाल दिया जाए और वो भवन अब बनता जाए। God will not chip us, make us in that place. We can put in a perfect place in that building. That house, that temple. और परमेश्वर को छाट कर काट कर इस रचना में बनाकर उस पत्थर में सुंदर रीति से वहाँ पर निर्मित करेगा। There's some work going on in my house. और कुछ काम मेरे घर में चल रहा है। So they had to break one wall and make another wall over there. और वहाँ पर एक दीवार को तोड़कर दूसरी दीवार वहाँ पर बनानी है। So they bought all this bricks, the concrete bricks. और वहाँ पर जो है जो ब्रिक्स जो ईंटें जो होती है उसको वो लेकर आए। So they put this bricks, with the thing, and they put it together, made a wall. और उसके बाद वो ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर उससे दीवार को बनाते हैं। But later on, the wall was plastered from outside. लेकिन वो उसके बाद जो दीवार जो होती है पूरी तरह से प्लास्टर सीमेंट से किया जाता है। That the what do you call, the brick can't say I'm very strong. और वहाँ पर एक ईंट ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। There are many bricks that make the wall. और बहुत सारी ईंटें साथ मिलकर उस दीवार को मजबूत बनाते And हैं। that plaster is the one that holds all the bricks to make the wall. और वो प्लास्टर जो है उन सारी ईंटों को एक साथ में पकड़कर एक दीवार को खड़ा करता है। When I'm alone, I can't. One stone, if you keep alone, I am nothing. और एक पत्थर को यदि अकेले कहीं पे रख दो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। And God builds His church, builds His body. He brings all us together. और जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता है, अपने देह को बनाता है, इन सारे लोगों को परमेश्वर एक साथ में जोड़ता है। There is no this brick is stronger or that brick is stronger. It is considered that wall which is stronger. और यहाँ पर ये ईंट मजबूत है या ये ईंट कमज़ोर है ऐसा कहा नहीं जाता, ये कहा जाता है कि ये पूरी दीवार एक साथ मिलकर मजबूत है। There's one verse in 1 Peter chapter 4 पहला पत्रस उसका 4 अध्याय and verse 11. वचन 11। It speaks, it says, whoever speaks is to do as to one who is speaking the utterances of God. यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। Whoever serves is to do as who is serving by the strength which God supplies. और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। So in all things God may be glorified. और जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। Since glorified to Christ Jesus. और यहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। Whom belongs the glory and dominion forever and ever. और आगे लिखा है कि महिमा सामर्थ युगानुयुग उसी का है। It says when I speak something, और जब मैं कुछ बोलता हूँ those speaking should be the utterances of God, for what I can hear from God. और इस प्रकार से मानो वो परमेश्वर के स्वयं मुंह से निकलने वाले वचन हो। When I serve, it says I be serving by the strength and supplies of God. और जो हम सेवा करते उस रीति से जो परमेश्वर हमको बल देता है सेवा करने का उस मात्रा में हम करें। For what? Because all glory goes back to God. ये सारी चीजें किस लिए? ताकि सारी महिमा परमेश्वर को वापस हम लौटा सके। And that glory goes to God through Christ Jesus. और ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए है। He died for my sins. He gave me a new life. और वो मेरे पापों के लिए मरा, वो मुझको नया जीवन देता है।
One more verse, we know this verse very well, about in the Romans chapter 12. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय, इस वचन को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। Romans 12, 1 and 2. और उसका 1 और 2 वचन। It says, Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God. और इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, Which is your spiritual service of worship. और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So saying that this is, by the mercies of God, to present our bodies as a living sacrifice. और यहाँ लिखा है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, Being a living example और एक जीवित उदाहरण हमको बनना है। at my workplace, मेरे काम की जगह पर, at my home, मेरे घर पर, at my church, मेरी कलीसिया में, or any place where I go. और जो जिसी भी जगह पर मैं जाता हूँ, I don't be, that actor, but I be that humble, I can say I'm a humble servant of God. और यहाँ पर मैं दिखावा नहीं करता हूँ वहाँ पर जाके, लेकिन मैं एक नम्र परमेश्वर का जन होकर वहाँ रहता हूँ, Like that His name be glorified. ताकि उसके नाम को महिमा मिल सके। Recently there was, every month, we have that HR town hall. और हर एक महीने में हमारा एक HR का टाउन हॉल होता है कंपनी में, And end of the part is, recognitions. और अंत में एक पार्ट होता है रिकॉग्निशन, जहाँ अवार्ड दिए जाते हैं। So, every quarter if somebody does, he's recognized with all the HR members globally. और यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया हो तो पूरे ग्लोबली उसको सारे लोगों के सामने HR जो है उसको वहाँ पर एक नाम या आदर दिया जाता है। So, once my name came in over there, और एक बार मेरा नाम वहाँ आया था, I was so happy, my name came up globally. I was recognized for the thing that I did. और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया जैसे पूरे ग्लोबली संसार भर में मेरा नाम वहाँ पर आया और मुझे वहाँ पर जो एक मुझे आदर मिला। That happiness was that it lasted for 1 month or so, not more than that. और वो जो आनंद जो था वो शायद 1 महीने तक मेरा चला। But second time when I did something good and I was not recognized. और दूसरी बार मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन वहाँ मेरा नाम ही नहीं आया। And that was feeling so sad about it. और उसके लिए मुझे इतना बुरा लगने लगा। So God, why am I running after worldly things? और मैं सोचने लगा, प्रभु मैं क्यों संसार की बातों के पीछे भाग रहा हूँ। So that's why it says in this same verse, if you read, and the later part of it, do not be conformed to this world. इसलिए लिखा है कि दूसरे वचन में, संसार के सदृश तुम न बनो, but be transformed by renewing of your mind. लेकिन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, so that you may prove what the will of God is. ताकि तुम ये जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको साबित कर सको। That which is good, जो अच्छी है, and acceptable, जो ग्रहण योग्य है, and perfect. और जो सिद्ध है। God can do that. When once we are away from this world, God can start His own work with us. और जब हम संसार से पूरी तरह से दूर हट जाते हैं तो परमेश्वर अपना स्वयं का कार्य हमारे जीवन में आरंभ कर सकता है। He can chisel that fine edges, make us smooth. और हमारे जो बहुत नुकीले जो हमारे किनारे जो हमारे हैं उसको पूरी तरह से वो दूर करके काट कर हमें अच्छा बना सकता है। He can make that perfect size which can fit in that, the temple of God. और यहाँ पर हमें एक बहुत ही सिद्ध आकार में परमेश्वर लाकर हमें उसके भवन और उसके मंदिर में पूरी तरह से लगा सकता है। So there's one more verse in Ephesians chapter 5 and verse 10. इफिसियों 5:10 saying, trying to learn what is pleasing to the Lord. और ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। I was thinking this one verse, every day getting up, this one verse, trying every day to learn, Lord, I want to please you. और प्रतिदिन हम सुबह जब उठते हैं इस वचन के अनुसार, प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रभु तुझको क्या भाता है। Then this between I had the habit when I get up early in the morning, the first thing with the phone and see any mails in the night. और पहली चीज़ मेरी आदत होती है कि पहला हाथ सुबह उठने के बाद मोबाइल हाथ में लेकर कौन से मेल रात को आए उसको देखना। Or somebody sent some message. कुछ व्यक्ति ने शायद कोई संदेश भेजा होगा मेरे लिए। But I want to keep all these things aside. लेकिन इन सारी बातों को मैं साइड में रखना चाहता हूँ। But one thing, Lord, teach me. प्रभु तू मुझे सिखा। I want to learn to please you प्रभु, each day by day. और प्रतिदिन हर रोज प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करने वाला, तुझको भाता हुआ जीवन जीना चाहता हूँ। Like can I truly be that living stone? और ताकि मैं सच में सही रीति से सच्चा एक जीवित पत्थर बन सकूं। May God really help us. और प्रभु हमारी सहायता करे।